हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। 2024 जाने वाला है और नया साल आने वाला है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में आ रहा है आखिरी व्रत, जो है सोमवती अमावस्या का व्रत। कोई भी हो, जितना महत्वपूर्ण उसकी विधि शुभ मुहूर्त होते हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है उसकी कथा। एक शहर में एक शाहूकार रहा करता था। उसके 7 पुत्र और एक बेटी थी। सातों पुत्रों की शादी हो चुकी थी, परंतु बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। शाहूकार के घर में एक जोगी आया करता था, जिसे शाहूकार की पत्नी भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब शाहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बता देती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर से वही बात दोहराने लगता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और दूसरा तुम गाली देते हो। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं देता हूँ, जो सत्य है वही कहता हूँ, उसके भाग्य में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। सारी बातें सुनकर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो मुझे इससे बचने का उपाय भी बता दीजिए। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तो तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर लड़की की माँ रोने लगती है और सोना धोबिन की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ रही होती है, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद बच्चों की माँ आई और सब तरफ खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बात सुनकर बच्चों की माँ बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो तू चाहती है। साहूकारनी गरुड़ानी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के जहाँ छोड़ दो, और गरुड़ानी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इससे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर में काम करने के लिए लगड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते हैं, साहूकारनी आती है और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती है। सारी बहुओं भी आपस में यही सोचती हैं कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी थी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात को जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन सी बहू कार्य करती है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी
कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन बचिन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों वह बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करबा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करबा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति वह बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ के 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जीवित हो गया। वह कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया था, कहानी कही थी और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की थी। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिट गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की पुत्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सबके सुहाग की रक्षा करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।